नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, पेंशनधारक हैं जो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे पेंशन को लेकर, और सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द उनकी पेंशन है उसको लागू किया जाए। तो वहीं बीच दोस्तों एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर बड़ा बयान आया है। क्या कुछ कहा है दोस्तों, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बताएंगे। कहीं भी वीडियो को स्किप न करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, जो काफ़ी टाइम से हमारे कर्मचारी पेंशन भोगियों इंतजार कर रहे थे। क्या कुछ सरकार ने कहा है। केंद्रीय कर्मचारी की पेंशन योजना में अहम बदलाव किए गए हैं। दोस्तों पूरी की पूरी जो डिटेल है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बताएंगे। कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जो भी न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच के। बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों जैसे कि सरकार ने लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में ये बात कही थी कि केंद्र ने कहा कि भारत सरकार को 1 जनवरी 2004 या उसके बाद जो नियुक्त किए गए केंद्रीय कर्मचारी की ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से शुरू करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। एनपीएस भी बदल गया है और नीचे एनपीएस में क्या कुछ बदलाव देखे गए हैं। दोस्तों क्या कुछ कहा है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने दोस्तों जो नेशनल पेंशन स्कीम में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। संशोधित पेंशन योजना को मार्केट रिटर्न से संबंधित होगा, लेकिन सरकार कर्मचारी की आखिरी सैलरी का कम से कम 60% देने का प्रबंध बना सकती है। रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों एक अधिकारी कहते हैं कि सरकार एक आधार राशि दे सकती है। इसका अर्थ ये है कि सरकार को भुगतान आधार राशि से कम होने पर पेंशन में कमी को भरने के लिए कार्रवाई करनी होगी। फिर भी एनपीएस के तहत काम करने वाले कर्मचारी औसतन दोस्तों इसमें 40 से 50% तक कमाई कर सकते हैं। एनपीएस का जो बहस का कारण क्या रहा दोस्तों, वो बताते हैं। जो पेंशन भोगियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत रिटायरमेंट के समय मिलने वाले वेतन का 50% पेंशन का लाभ मिलता था। वर्तमान मार्केट लिंक पेंशन योजना जो 2004 में शुरू की गई थी, ऐसी कोई सुनिश्चित आधार राशि नहीं देती। नई पेंशन व्यवस्था पर एक और बहस की गई। एनपीएस में कर्मचारी की सैलरी का 10% और सरकार को 14% योगदान होता है, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को ऐसा कोई योगदान नहीं होता। इसके अलावा एनपीएस पेंशन को रिटायरमेंट का इसमें कोर्स का 60% टैक्स फ्री और 40% भुगतान मिलता है। तो इसमें केंद्रीय कर्मचारी की जो पेंशन में एक बड़ा बदलाव देखने को आपको मिला है एनपीएस और ओपीएस में। दोस्तों राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में किसका योगदान ज़्यादा रहा है दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं 87 लाख केंद्रीय कर्मचारी राज्य सरकार कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% देते थे, जबकि सरकार 14% देती है। उस फंड ज़्यादातर सरकारी ऋण पर रिटर्न अंतिम भुगतान पर निर्भर करता है, जो राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में जिसका योगदान ज़्यादा होता है। जी हाँ दोस्तों, अब जो हमारे केंद्रीय कर्मचारी की पेंशन योजना में अहम बदलाव करने के बाद जो उनकी अंतिम सैलरी 40% से 50% मिलती है पेंशन, अब दोस्तों एनपीएस में ये रूल चेंज कर दिए गए हैं। और उसी बीच दोस्तों बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जो सरकारी कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनर्गठित करने की जो मांग हमारे कर्मचारी की लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारी कर्मचारी सरकार पर दबाव बनाने के लिए धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। यानी कि लोकसभा चुनाव आने जा रहे हैं और इसी बीच सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे जो कर्मचारियों की मांग है उसको माना नहीं जाएगा। दोस्तों एक इसमें जो हमारे कर्मचारियों की जायज़ मांग है उनको उनका हक दिलाने के लिए वे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो सरकार है हमारे कर्मचारी की मांग को नहीं मान रही, क्योंकि दोस्तों जो इस पर वित्तीय भार है वो बढ़ता है और जिससे आर्थिक स्थिति है वो डगमगा जाएगी। लेकिन हमारे जो कर्मचारी हैं वो भी अपनी मांग के लिए अड़े हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसी बीच सरकार ने इसको स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया गया है, लेकिन एनपीएस में कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जो ओपीएस से मिलते जुलते हैं। दोस्तों ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।